दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जितने भी लोग मुझे देख रहे हो उन सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित करता हूं, ब्लेस करता हूं। और आज एक नए विषय के साथ आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, बाइबल को सीखने वाला, समझने वाला हर एक व्यक्ति उस बाइबल के किरदार की तरह, यानी कि बाइबल में चलने वाले कैरेक्टर्स की तरह अपने आप को ढालने के लिए कोशिश करता है कि मैं उसकी तरह बनना है, मैंने उसकी तरह सेवा करनी है। और मैं आपको बताऊं, जो अपोस्टल्स, जो नबी, जो प्रॉफिट्स बाइबल में हम पाते हैं, देखते हैं, उन सभी लोगों की यही इच्छा थी कि आने वाले समयों में आने वाले जो लोग हैं वो हमसे भी बढ़कर उस प्रभु की, सच्चे खुदा की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा थी। इस इच्छा को उन्होंने काफ़ी अपने पत्रियों में भी, गॉस्पेल्स में भी, सुसमाचारों में भी काफ़ी उन्होंने व्यक्त किया है, बताया भी है, और ये हम सब लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी दुख के साथ ये एक बात कहनी पड़ रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं, खास करके हमारे पंजाब में मिनिस्ट्री की जो हालत है बहुत ज़्यादा नाजुक बनती जा रही है। बाइबल से ज़्यादा, या फिर कह लो प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा, पास्टरों को, अपोस्टल्स को, प्रॉफिट्स को और जितने भी सो कॉल्ड रेवरेंट्स हैं जो खुद बनते हैं अपने आप, उनको महिमा मिल रही है। तो मेरा काम, मैं आपको पहले ही व्यक्त कर देता हूँ, बाइबल के खिलाफ कुछ भी बात अगर होती है उसको एक्सपोज करना, उसको उजागर करना और उनको बताना कि भाई बहन, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो को अपलोड किया आपके सामने, जो कि पास्टर अमृत संधू की थी। उससे पहले भी एक प्रॉफिट है सो गोल्ड, जिसको देखने में कोई प्रॉफिट का नूर नहीं है, उसमें कोई नबी की कोई बात नहीं है, कोई परमेश्वर का सेवक तक भी इसको नहीं कह सकता है। ऐसी एक हालत वाला एक व्यक्ति, जिसके बाल को देखकर भी दया आती है, जिसके शरीर को देखकर भी दया आती है। ऐसे लोग जिनको मिनिस्ट्री का कुछ नहीं पता है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं? मिनिस्ट्री कर रहे हैं। मिनिस्ट्री करने को छोड़िए, आप जो कर रहे हो काम वो गलत है। तो इन दिनों में मैं ऐसे लोगों को, उनके कामों को आपके बीच में रख रहा था। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेजेस आया और उन्होंने कहा, ब्रदर आप ऐसे नहीं कर सकते, किसी को जज मत करिए, किसी को ऐसे, उनका प्रभु खुद न्याय करने वाला है। मैं क्वेश्चन आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अगर आपका भाई गलती कर रहा है, आपका खुद का खून गलती कर रहा है, आपके माता पिता ने उसको नहीं सिखाया गलती करने के लिए, वो नशे कर रहा है, गलत कामों में फंसा हुआ है, आप देखकर क्या कहोगे? कि प्रभु न्याय करने वाला है, कोई बात नहीं, प्रभु न्याय करेगा इसका। आपको परमेश्वर ने बुद्धि क्यों दिया है? आपको प्रभु ने ज्ञान क्यों दिया है? जो सोसाइटी में गलत होता है, आपके समाज में गलत हो रहा है, आप जैसे ऐसे लोगों की वजह से ही क्रिश्चियनिटी जो नाम है अभी डूबा पड़ा है। क्योंकि गलत को देखकर हम बोलते नहीं है, हम बोलते चलो प्रभु न्याय करने वाला है। प्रभु न्याय करता है, प्रभु के न्याय का समय आएगा, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन का ज्ञान क्यों दिया हमें? नहीं तो कलीसिया वाले लोगों को क्यों गलत बोलते हो? कलीसिया वाले लोगों को सामने क्यों प्रचार करते हो कि सही हो जाओ, सच बोलो? ये क्यों बोलते हो? उसको भी बोलना छोड़ दो ना फिर। तो जो गलत है उसको उजागर करने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया। गलत को गलत की रीति से बोलना है। मैं बताऊं अपनी पर्सनल बात, इसको ध्यान से सुनना। अमृत संधू के खिलाफ, अंकुर नरूले के खिलाफ, बजिंदर के खिलाफ और सुखपाल, जितने भी अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स जो कहते हैं अपने आप को, मैं इनके विरोध, इनकी मिनिस्ट्री के विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, अंकु नरूले के साथ, बजिंदर के साथ, किसी के साथ भी मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, या कोई मेरा लड़ाई झगड़ा उनके साथ नहीं हुआ है। लेकिन इस वचन जिसको मैं और आप पढ़ रहे हो, 31,173 आयतों वाला ये वचन, 66 बुक से कवर्ड ये बाइबल, इसके विरोध में अगर कुछ भी बात इन लोगों की तरफ से अगर होती है तो जरूर मैं बोलूँ। तो इन दिनों में मैं क्या बोलता आ रहा हूँ, अंकु नरूला खराब है, बजिंदर सिंह खराब है, ऐसा नहीं, बल्कि उनके जो काम है, उनके जो गलत उन्होंने किया है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इससे सावधान हो, अंधभक्त होकर कभी भी ऐसे लोगों पर विश्वास ना करने के लिए ही मैं आपके सामने ऐसी वीडियो को लेके आता रहता हूँ, और मैं आगे भी लेके आता रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं सह सकता, क्योंकि मैं इस चीज़ से डरता हूँ, वचन से मैं डरता हूँ, वचन के खिलाफ जाने से मैं डरता हूँ। तो जो इसमें लिखा है हमें चाहिए, आपको चाहिए, जितने भी इसको पढ़ते हैं उसको चाहिए कि मैं इसके अनुसार चलूं, मैं अपना जिंदगी, मैं अपना जीवन इसके अनुसार व्यतीत करूं। दोस्तों, मैंने पिछले दिन में अमृत संधू की एक वीडियो डाली, उसमें वो अभिषिक्त होके, यानी कि उसके ऊपर लिखा ऐसे है, अभिषेक उसके ऊपर आया और वो जस्ट बॉडी शेकिंग करके, घूम घूम कर, पलटवार कर ऐसे नीचे गिर रहा है। तो मैंने उसका विरोध किया, मैंने कहा ये नॉन बिब्लिकल बात है। उस पर ही एक विचित्र प्राणी, उसका नाम तो नहीं लूंगा मैं, उसने मुझे बताया गिरने का जो कॉन्सेप्ट है वचन में है। अच्छा, मैंने लिटरली कम से कम 5-6 बारी मैंने अपनी वीडियो में ये बताया, ये पूछा होगा आप सब लोगों से कि गिरने का कॉन्सेप्ट, यानी कि पवित्र आत्मा अगर आपके ऊपर आता है, आप गिर जाते हो, ऐसी एक सिंगल आयत, एक सिंगल वर्ड भी मुझे निकाल कर बता दीजिए, तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन एक व्यक्ति है, उसका नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे कहा, उसको भी मैं ये वीडियो फॉरवर्ड करूंगा, वो भी देखेगा, वो भी सुनेगा क्या असल वचन की सच्चाई है, क्या वचन हमें क्या कहता है। उसने मुझे कोट किया दूसरे इतिहास की किताब से 7 अध्याय, उसने जस्ट एक पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन मुझे पता था कौन सा पैराग्राफ है। सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया, मंदिर को समर्पण किया। दूसरा इतिहास 6वें अध्याय में सुलेमान की प्रार्थना है, इजराइलियों को आगे रखकर परमेश्वर यहोवा के सामने वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसके 7 अध्याय के पहले से जब हम शुरुआत की आयतों से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। तो 6वें अध्याय में पूरा सुलेमान की प्रार्थना है, परमेश्वर के सामने जो वो प्रार्थना कर रहा है। 7वें अध्याय की शुरुआत में क्या हो रहा है, परमेश्वर का जो तेज है, परमेश्वर का जो आग है, स्वर्ग से गिर रहा है और होम बलियों और अन्य बलियों को भस्म किया, यानी कि परमेश्वर सुलेमान की प्रार्थना को, उसकी बलि को, उसके सैक्रिफाइस को, ऑफरिंग को प्रभु ने स्वीकार किया। आगे की आयतों में लिखा है, यहोवा का तेज भवन में भर गया, इसलिए याजक लोग अंदर प्रवेश न कर सके। तो इस आयतों को लेकर, इस पैराग्राफ को लेकर उस व्यक्ति ने मुझे पूछा, देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यहोवा का तेज भर गया और याजक लोग वहां पर कोई भी खड़ा नहीं रह सका। तो इतनी बात बोलकर उसने रिकॉर्डिंग बंद किया। तो मैं एक क्वेश्चन उनसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बाइबल, हिंदी बाइबल या इंग्लिश बाइबल पढ़ के नहीं, रियल ट्रांसलेशन, हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट, नए नियम पढ़ते हो, ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बनाकर ही आप सब लोगों को भी और उसको भी मैं ये रिप्लाई दूं कि वचन क्या कहता है। देखिए, पंजाबी बाइबल पढ़ो, हिंदी बाइबल पढ़ो, लेकिन इसमें कहीं पर भी गिरने का कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ है। दूसरी आयत में पढ़ते हैं, उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज भवन में भर गया था।
तीसरी आयत में लिखा है, जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। दोस्तों, बहुत ही क्लियर है। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, चैप्टर 7 वर्स 1 to 3 आप पढ़कर देख सकते हो अपनी अपनी बाइबल में। तो लिखा है, यहोवा का तेज भवन के अंदर भर गया, इसीलिए याजक लोग, इजरायली लोग उस भवन के अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज भरा हुआ है। उस समय यहोवा के तेज को देखा जा सकता है एक विजिबल रूप में, क्योंकि यहोवा का तेज बादल की तरह आ सकता है, यहोवा का तेज आग की तरह आ सकता है। अलग अलग रीति से परमेश्वर का तेज उस समय उतरता था, क्योंकि वो पुराना नियम था और अपने लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करता था उस समय में। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, आज की कलीसिया के मूवमेंट को पुराने नियम से बिल्कुल भी ताल्लुक मत कीजिए। पुराने नियम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो गिरते हो पवित्र आत्मा में, जो आप कहते हो खुद, क्योंकि पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, आप जो कहते हो कि ये गिरना पवित्र आत्मा में होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जब नए नियम में भी है नहीं, पुराने नियम में भी है नहीं। तो ये जो कलीसिया का जो सिलसिला है, कलीसिया का जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है, ये सिर्फ और सिर्फ नए नियम में है, पुराने नियम में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले आपने गलती यहाँ पर कर दिया कि आपने पुराने नियम को कोट किया है, लेकिन पुराने नियम में भी आपके लिए कोई सपोर्टिव आयत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जलाल भवन के अंदर भर गया। उस भवन के अंदर उस जलाल को भरते हुए देखकर इजरायली लोगों के मन के अंदर डर पैदा हो गया, खौफ आ गया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का जलाल उतरा हुआ है। मैं आपको बताऊं, एलोहीम, अडोनाई, एल शदाई, एलोहे इस्राएल, इस वाक्यों को, इस शब्दों को जब वो पुकारते थे, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ, डर कर, बहुत ही ज्यादा भयभीत होकर, बहुत ही ज्यादा भय रखकर वो क्या करते थे, परमेश्वर का नाम को लेते। लेकिन मैं बताऊं, आज वो डर खत्म हो चुका है लोगों में से, मसीहों में से वो डर खत्म हो चुका है, क्योंकि कृपा का युग चल रहा है। परमेश्वर जो है सजा नहीं दे रहा है, इसलिए लोग क्या हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, जो मर्जी जो आजकल के जो निकले हुए हैं, वो सब लोग बिना डर के जो काम कर रहे हैं, और उसी बिना डर का जो एक रिजल्ट है, मैंने आपकी पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो पास्टर जो बेहोश हो रहा है, पता नहीं कौन सी आत्मा में बेहोश हो रहा है, आई डोंट नो। वचन साफ साफ कहता है, सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, पूरी वीडियो को देखो, वचन को पढ़ के देखो, पता लगेगा कहीं पर भी इजरायली लोग गिरे या याजक लोग परमेश्वर के जलाल में वो गिर गए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, तीसरी आयत में लिखा, जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर, झुकना अलग है, गिरना अलग है, और अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया, यानी कि नमस्कार, प्रणाम किया उसके सामने, प्रभु यहोवा के जलाल के सामने अपने आप को समर्पण कर कर दंडवत किया और यहोवा का धन्यवाद किया। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि वो याजक लोग, इजरायली लोग यहोवा के तेज में वो गिर गए? कहाँ पर लिखा हुआ है? मूर्ख बनो, लेकिन इतना मूर्ख नहीं बनना। पौलुस कहता है, समझ में बालक मत बनो, बुराई में बालक बनो, लेकिन समझ में बालक मत बनो। क्या बोलूं मैं अब? तो यहां पर गिरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पढ़ के देख लीजिए, अपनी अपनी बाइबल में पढ़ के देख लीजिए, आपकी शायद बाइबल में होगा। अगर आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है वो गिर गए, तो आपकी बाइबल चेंज करनी पड़ेगी ब्रदर। तो साफ साफ लिखा हुआ है, वो भूमि पर अपने आप को झुकाकर उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया, दंडवत किया, यानी कि दंडवत अलग है और गिरना अलग है। अगर आपने पुराना नियम को कोट किया, मैं बताऊं आपको, यहोवा परमेश्वर का जलाल उस समय देखा जा सकता था पुराने नियम के अनुसार। दूसरी बात, पवित्र आत्मा अपॉइंटेड लोगों के ऊपर उतरता था, यह नहीं कि सबके ऊपर उतरता था।
अपॉइंटेड, मैंने इसको चुना है, मैंने इसको चुना है, शिमशोन को चुना है, गिदेओन को चुना है, इसको चुना है, इसको चुना है, उसके ऊपर ही पवित्र आत्मा उतरता था। सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरता था। लेकिन नए नियम का कॉन्सेप्ट अलग है, सबके ऊपर पवित्र आत्मा नए नियम में उतरा हुआ है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अगर आपने पुराने नियम को रखकर इसको प्रूफ करना चाहते हो यहोवा परमेश्वर का जलाल उतरा है, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, एलिया ने भी तो जलाल उतारा था, वो क्यों नहीं गिरा? फिर परमेश्वर का तेज वहां पर उतरा था। एलिया ने 850 नबियों के सामने, 850 झूठे नबियों के सामने यहोवा परमेश्वर का तेज उतरा था आग की तरह। उस समय एलिया क्यों नहीं गिरा? तो ये सब के सब नॉन बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है जो आप बता रहे हो। गिरना, पटकना, ये सब कुछ उठे बैठे करना, ये सब कुछ शैतान की आत्मा में होता है। नहीं तो एक सिंगल आयत भी पुराने नियम में भी आपको नहीं मिल रही है भाई। पुराने नियम में भी आपको सपोर्ट करने के लिए कोई आयत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी, यू हैव द नॉलेज अबाउट द न्यूमेटोलॉजी। पवित्र आत्मा के सिद्धांत के बारे में आपको पता होना चाहिए। पवित्र आत्मा क्या है, उसके कार्य क्या है, वो कलीसिया के ऊपर कैसे काम करता है, एक व्यक्ति के ऊपर आने में कैसे काम करता है, ये आपको स्टडी करना चाहिए। स्टडी करने के लिए इसको पारायण करना पड़ता है, इसको स्टडी करना पड़ता है ब्रदर, इसको स्टडी करना पड़ता है। इसको बिना स्टडी किए 1-2-3 आयतें लेकर वो भी आयतें चंगी तरह नहीं पता आपको, उसको लेकर अगर आप बोलोगे तो ये बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो मैं वापस कहना चाहता हूं आप सब लोगों को, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का तेज पुराने नियम में उतरा हुआ है, उसको देखकर लोग डर जाते थे, भयभीत होते थे। आज वो जलाल क्यों नहीं उतरा? उस समय में जलाल उतरता था, आज क्यों नहीं उतर रहा है? फिर आज जस्ट मिरेकल हो रहा है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, मिरेकल कलीसिया का एक पार्ट है, टुकड़ा है, एक जस्ट हिस्सा है। लेकिन आपका जो मिनिस्ट्री है वो मिरेकल ही नहीं होना चाहिए। आपकी मिनिस्ट्री, आपका जो सेवकाई है वो आत्माओं को बचाना होना चाहिए। स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए आत्माएं आपने जीतनी है। जी हाँ, ये आपकी सेवकाई होनी चाहिए। ये नहीं कि पास्टर हाथ मारेगा हम गिरेंगे, पास्टर कोट मारेगा हम गिरेंगे, पास्टर थूक मारेगा हम गिरेंगे, मिरेकल मनी करेंगे, पास्टर खुद गिर रहा है आत्मा में होकर। ये क्या है भाई? सब के सब नॉन बिब्लिकल बात चल रही है। ये तो बाइबल में एक भी आयत आपकी सपोर्ट में नहीं है। आपने इसको कोट किया। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर का जलाल उतरा, याजक लोग भयभीत होकर अपने आप को झुकाकर उन्होंने दंडवत किया। मैं पूछना चाहता हूं, आसाफ के जमाने में, सुलेमान, आसाफ के जमाने में जब आसाफ आराधना करता था, आसाफ वन ऑफ द वर्शिपर, आसाफ एक आराधक था, वो आराधना करते वक्त यहोवा परमेश्वर का जलाल बादल की तरह उतरता था मंदिर के अंदर, और उसको देखकर, उस जलाल को देखकर वो सब लोग बाहर निकल जाते थे। बाहर निकलकर देखो कितना जलाल अंदर भर जाता था, बादल की तरह परमेश्वर उतरता था। लेकिन आज के जमाने में क्यों नहीं उतर रहा बादल की तरह? क्यों नहीं उतर रहा? फिर नहीं दे पाओगे तो ये कॉन्सेप्ट पुराने नियम में तो नहीं है भाई, पुराने नियम में बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिस आयत को कोट किया उसमें तो ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, पुराने नियम से अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो पुराने नियम में बिल्कुल है। चलिए अब नए नियम में चलते हैं। डे ऑफ पेंटिकोस्ट। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन ही कलीसिया के ऊपर उतरा था। उस समय से अभी तक वो पवित्र आत्मा अभी भी मौजूद है कलीसिया के ऊपर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक्ट्स चैप्टर 2 में पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा आने पर वो गिर गए। वो ऐसे, जैसे अपनी वीडियो देखी पिछले टाइम में जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, तो वो ऐसे बॉडी शेकिंग कर ऐसे ऊपर नीचे होकर ऐसे नीचे बेहोश होकर गिर गए। ऐसा कोई कुछ लिखा हुआ है? अरे रिकॉर्ड लिखने वाला भी उनके बीच में ही है, जो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों का काम जो लिख रहा है, लूका भी उनके बीच में ही है। वो भी आत्मा के 120 लोग थे वहां पर, उनके बीच में एक लूका भी है। वो इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है। उसके ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। अगर होता तो उसने लिखना था। चलो पेंटिकोस्ट के दिन में छोड़ो, आगे कॉर्नेलियस की बात करते हैं।
कॉर्नेलियस के घर में पवित्र आत्मा उतरा। कॉर्नेलियस क्या है? एक जाति है, एक सूबेदार है, इटालियन सूबेदार है। उसके घर में भी जब बंदगी थी, उसके घर में भी पतरस के प्रचार में पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन वहां पर नहीं लिखा है कि वो कॉर्नेलियस और उसका परिवार पूरे गिर गए, पवित्र आत्मा में होकर गिर गए, बेहोश हो गए, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अच्छा, 19 अध्याय में, प्रेरितों का काम 19 अध्याय में पौलुस के द्वारा 12 चेलों का जो है ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। 12 डिसाइपल जो यूहन्ना के थे अनुयायी, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि वो गिर गए थे, नहीं लिखा हुआ। तो कोई भी आयत आपके सपोर्ट में नहीं है। या तो बताओ पतरस के ऊपर आया तो पतरस नीचे ऐसे करने लगा, या फिर नीचे गिरकर जमीन पर रेंगने लगा। आज के जमाने में क्यों हो रहा है फिर ऐसे? उस टाइम आत्मा दूसरी थी या आज के जमाने में हो रहा है? अनॉइंटिंग सोप, अनॉइंटिंग वाटर, अनॉइंटिंग ऑयल और ना जाने पता नहीं कितने कितने नॉन बिब्लिकल कॉन्सेप्ट बातें चल रही हैं। इन चीजों से बाहर आइए। ना पुराने नियम है ना नए नियम है, पूरी बाइबल में आपको ऐसी कोई आयत नहीं मिलेगी जो आपको यह बता दे पवित्र आत्मा में गिरना ही चाहिए या नहीं। ऐसा कोई गिरावट नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा आने से आप जो है बलवंत पाते हो। शिमशोन की बात, शिमशोन गिरा था? शिमशोन नहीं गिरा। और कुछ लोग बोलते हैं आत्मा का काम अलग अलग है। आत्मा का काम क्या अलग अलग है? वो किसी को गिराते किसी को नहीं गिराता, ये काम है। पवित्र आत्मा के वरदान अलग अलग है। वो जिसको, पौलुस क्या कहता है, वो जिसको जो चाहता है वो दे देता है। मेरे को अन्य भाषा देना तो अन्य भाषा दो, उसको इंटरप्रिटेशन देना उसको इंटरप्रिटेशन दो, प्रोफेसी देने प्रोफेसी दो। लेकिन यही आपकी मिनिस्ट्री नहीं होना है। अन्य भाषा ही बोलना आपकी मिनिस्ट्री नहीं होना है। चमत्कार करना आपकी मिनिस्ट्री नहीं होना है, या फिर प्रोफेसी करना ये आपकी मिनिस्ट्री नहीं होना है। हीलिंग करना ये आपकी मिनिस्ट्री नहीं होना है। ये जस्ट एक हिस्सा है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया के लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए ये परमेश्वर ने वरदान दिया है। लेकिन मेन काम क्या है? मैथ्यू 28, 18, 19 एंड 20, जाओ पूरी दुनिया में जाओ, सब लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये हमारी मिनिस्ट्री होना है। सत्य को जानो और सत्य आप सब लोगों को स्वतंत्र करेगा। दोस्तों, इतने समय तक सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सच्चाई में चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।